फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल के मार्केट में? कल है 29 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और कल है मंथली एक्सपायरी यानी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 का भी, यानी कल बिग एक्सपायरी है। बाई टेक्निकल बाई एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। और आज मार्केट में क्या हुआ, यानी बुधवार का दिन, और बाय टेक्निकल मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर में टिकेगा नहीं। बाय एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बोला था कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है और दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है और पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है। ये बाय ग्रह कुंडली हम लोग जो बताते हैं, यानी एक आधार है। आप देखो तो सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर नीचे, यानी सपोर्ट मजबूत था और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो गई। यानी ग्रह और कुंडली बस एक दिशा सूचक है और कुछ नहीं। बाई टेक्निकल तो मैं इतने दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट ऊपर में टिकेगा नहीं। यहाँ बाई टेक्निकल मैच कर रहा है और इतने दिनों से मैं ये भी बोलते आ रहा हूँ कि बहुत बड़ा वाला एक्सपायरी होने वाला है और मार्केट को एक दायरे में चला के एक्सपायरी को क्लोज कर दिया जाएगा। और आप देखो तो वही हो रहा है। आज देखो निफ्टी 50 24,800 से 750 और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 150-200 पॉइंट में चल रहा है। सेंसेक्स भी 200-300 पॉइंट में चल रहा है और फिन निफ्टी भी वही 100-150 पॉइंट में। यानी मार्केट कॉल और पुट का प्रीमियम प्राइस लो और कुछ नहीं। इसका वजह कुछ न्यूज़ भी है, जो कि जर्मनी ने यूक्रेन पर से प्रतिबंध को हटा लिया, जिसके कारण रूस के साथ कुछ टेंशन फिर बढ़ गया और रूस ने फिर हमला भी बोला है। ये भी निगेटिव न्यूज़ है। और टैरिफ का ग्लोबल ट्रेड जो है वो टैरिफ के लिए अनिश्चितता अभी भी बरकरार है, यानी टेंशन है टैरिफ पे। क्योंकि इंडेक्स वॉलेटिलिटी अभी भी हम लोग का उछाल मार रहा है बार बार। आप देखो तो 18 18.5 के पास इंडिया विक्स चला गया था और अभी 18 के पास है इंडिया विक्स, यानी बार बार ऊपर की तरफ जा रही। जब जैसे से मार्केट 19 के पास चला गया था इंडिया विक्स। और कुछ न्यूज़ जीडीपी के आंकड़ों का भी इंतज़ार है, ये भी है। और वही एशिया मार्केट डाउन चल रहा है, यानी निगेटिव चल रहा है। ये भी इंडियन मार्केट पे असर किया। और आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल शेयर पे भी दबाव दिख रहा है, यानी स्टॉक्स जो है आईटी सेक्टर का और फाइनेंशियल जो कि बिकवाली नज़र आ रहा है, जो कि प्रेशर है। ये सब निगेटिव न्यूज़ है जिसका असर आज मार्केट पे दिखा। और मंथली एक्सपायरी भी है, जो लोग प्रॉफिट बुक करके निकलना चाह रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। और एफआईआई का डाटा भी यही कह रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। एफआईआई ने बाई किया है 4,662 करोड़ का और डीआईआई ने बाई किया 7,911 करोड़ का। यानी एफआईआई ने भी बाई किया, डीआईआई ने भी बाई किया। इसका असर मार्केट पे दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर में सेल है 2100 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में भी सेल है 98,784 करोड़ का। और स्टॉक्स के फ्यूचर में भी सेल है 3,813 करोड़ का। और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी सेल है 3,692 करोड़ का। यानी क्या है? मंथली एक्सपायरी, बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग, ये भी चल रहा है, जिसका असर आज क्लियर मार्केट पे दिखा। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में? गिफ्ट निफ्टी अभी 24,720 के पास दिखा रहा है। इंडिया विक्स हमारा 18 के आसपास है। डाउ जोन्स -100 पॉइंट 122 पॉइंट पे है। नेस्डैक भी -23 पॉइंट पे है। एसएनपी भी -13 पॉइंट। निक्की भी माइनस में है, करीब 300-400 पॉइंट माइनस में है। हैंगसेंग भी माइनस में है, करीब 200 पॉइंट, यानी निगेटिव है ग्लोबल। डॉलर्स 10 ईयर सील्ड बॉन्ड कुछ बड़ा है, 4.488 के पास है। गोल्ड और सिल्वर निगेटिव है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा बड़ा है, 61.89। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बड़ा है, 99.800 के पास, यानी
0.375 प्लस हुआ है। नेचुरल गैस माइनस अभी निगेटिव में है। इंडेक्स सेक्टर की बात करें यानी पॉजिटिव में रहा पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप 100 और स्मॉल कैप 250 और बीएससी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप ये सब फ्लैट टू पॉजिटिव मोड में रहे। बाकी सारा एफएमसीजी, आईटी सेक्टर, फार्मा, मेटल, ऑटो ये सब निगेटिव में रहे, जिसका असर मार्केट में दिखा। और 24,800 पे करोड़ों में कॉल राइटर्स हो गए हैं, यानी 24,800 को क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है। क्या हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कल मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। हाई लगाया 24,864, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, थोड़ा सा गैप अप 5-6 पॉइंट, क्लोजिंग दिया 24,752 के पास, हाई लगाया 24,864, लो लगाया 24,737, पुट कॉल रेशियो 0.66 यानी ओवर सोल्ड के पास है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 24,800 और 850। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तभी हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 24,900 और 950। नहीं तो 24,800 850 के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट टिकेगा। और सपोर्ट 24,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि कल मार्केट 24,500 और 550 भी टच कर सकता है और हल्का सा ऊपर मार्केट जा सकता है, यानी पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड के पास है, यानी हल्का सा बाउंस बैक ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और 24,800 से फिर नीचे की तरफ मार्केट आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। या गैप डाउन ओपन होगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था यानी हल्का सा गैप डाउन यानी फ्लैटिस्ट ओपन हुआ, हाई लगाया 55,521, लो लगाया 55,235। यही है 200-300 पॉइंट के दायरे में मार्केट चला। क्लोजिंग दिया 55,417 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.80 ठीक है। रेजिस्टेंस होगा 55,600 55,800, सपोर्ट होगा 55,000 और 54,500। यही मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। मार्केट का रेंज होगा 55,000 से 55,800। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 55,800, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 55,000। इसी दायरे में मार्केट चलेगी। और कल मुझे लगता है कि कल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी रहेगा, यानी अप एंड डाउन ज़्यादा रहेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। भाई एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ है ऐसा। हाई सेंसेक्स ने हाई लगाया 81,613 के पास, ओपन हुआ था 81,457, यानी 4 पॉइंट या 5 पॉइंट माइनस गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुआ था। हाई लगाया 81,613, लो लगाया 81,244, पुट कॉल रेशियो 0.60, क्लोजिंग दिया 81,312 के पास। रेजिस्टेंस 81,500 82,000, सपोर्ट होगा 81,000 और 80,500। मार्केट का रेंज 80,500 से 82,000, यही कल मार्केट का रेंज रहेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 81,500, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 80,500, इसी बीच मार्केट कल चलेगी। सेंसेक्स भी ओवरसोल्ड के पास है, यानी 0.60 के पास है। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, बट रेजिस्टेंस को टच करके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। वही फिन निफ्टी ओपन हुआ था 26,432 के पास, यानी 12 पॉइंट करीब फ्लैट गैप अप ओपन हुआ था। हाई लगाया 26,523, लो लगाया 26,386, यानी 150-200 के अंदर ही मार्केट चला, पॉइंट के अंदर। क्लोजिंग दिया 26,451 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.81 के पास, ठीक है। रेजिस्टेंस 26,500 26,600, सपोर्ट 26,300 26,200। मार्केट का रेंज होगा 26,200 से 26,600 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26,600, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26,200। कल एक्सपायरी है, मार्केट में वॉलेटाइल भी रहेगा। ये बाय एस्ट्रोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो सकता है।
कल है तारीख 29 तारीख, यानी बाई न्यूमरोलॉजिकल देखें तो चंद्र का ये दिन है और दिन रहेगा बृहस्पति, और ये पॉजिटिव आएगा चंद्र और गुरु यानी बृहस्पति। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो मिथुन राशि की कुंडली है जिसके स्वामी बुध हैं, तो चंद्र और गुरु और बुध यहाँ निगेटिव आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और नक्षत्र चलेगा आद्रा का नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं। राहु आ गया फिर मार्केट में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, कुछ बड़ा हो सकता है, बी केयरफुल, ये मैंने इंडिकेट करके लिख भी दिया है। राहु प्लस बुध ये ठीक है, बट राहु और चंद्र और गुरु ये ठीक नहीं है, यहाँ भी निगेटिव ज़्यादा है। बुध के साथ ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि बुध अस्त है। तो कुंडली देखें तो गुरु और चंद्र लग्न में है, और मिथुन राशि जो है वो राहु का नीच राशि होता है, यानी जो कुंडली का राशि है मिथुन राशि, और जो नक्षत्र चलेगा आद्रा का उसके स्वामी राहु है, और राशि है मिथुन राशि जिसका नीच राशि होता है राहु का, ये भी ठीक नहीं है, ये तो और निगेटिव है। और सूर्य के साथ बुध भी अस्त है, मीन्स मार्केट पॉजिटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, बट निगेटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में। यानी कल कुछ बड़ा हो सकता है और मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकता है, और कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट निगेटिव ट्रेंड में ही क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।